अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम अगली कविता अभिनव मनुष्य शुरू कर रहे हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट स्टैंजा हैं वो ले रहे हैं। तो पहला स्टैंजा लेते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नवीन विचित्र है। वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है। हैं बंधे नर के करों में बार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। मनुष्य के हाथों आज जल बिजली दूरी वातावरण का ताप आज सभी बंधे हुए हैं। आज मनुष्य इतना साधन संपन्न है कि वह गर्मी और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना चुका है नहीं वह नदी पर्वत और समुद्र को समान भाव से बिना किसी व्यवधान के लांघ सकता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान लांघ सकता नर सरित निगिर सिंधु एक समान। यानी मनुष्य जो है आज पूर्णता शक्तिशाली है, फिर भी उसमें मानवोचित ज्ञान गुण विकसित नहीं हो सके हैं। उसमें बुद्धि ही विकसित हुई है। विवेक की दृष्टि आज भी आदिम युग के असभ्य मानवों जैसा है। अब आते हैं दूसरे पर। किंतु नर प्रज्ञा। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। एक पल विश्राम। यह परिचित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। दिनकर ने स्पष्ट किया है कि मानव की बुद्धि सदैव तीव्र गति से चलती रहती है। वह एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकती और एक पल के लिए भी विश्राम नहीं लेती। मानव के सामने अब समस्या यह है कि वह अपने कदम किस ओर बढ़ाए। किस नवीन दिशा की ओर उन्मुख हो। मानव ने धरती की पुस्तक को भली भांति पढ़ लिया है। और अब यह उसके लिए पुरानी पड़ गई है। अब उसके चिंतन सोचने को से अब बात कौन नवीन। अब उसके चिंतन के लिए कोई भी नई बात शेष नहीं रह गई है। यह लघु ग्रह भूमिमंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। यह संपूर्ण भूमंडल उसके लिए छोटा सा ग्रह बन गया है। यह आकाश उसके लिए सिकुड़ गया है। अब तो मानव अपने लिए कोई नया क्षेत्र चाहता है। वह चाहता है कि उसे कोई नया और व्यापक संसार प्राप्त हो। इस प्रकार मानव नए और विस्तृत संसार को खोजने के लिए सचेष्ट है। अब आते हैं अगले पर। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकता न जिससे भूमि या आकाश। ये वाला स्टैंजा जो है इंशाल्लाह कल हम कराएंगे।